जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। तो चुपचाप अपने काम को करते रहिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपकी आलोचना करना बंद करेंगे और आप ही का उदाहरण देंगे कि देखो वो लड़का कितना बेस्ट था और वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये काम अप्लाई कीजिएगा, मतलब ये चीज़ अप्लाई कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इससे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोगों का यूपीएससी का एग्जाम था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पेपर कैसा गया और कितने करंट अफेयर क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर वो सबके पास होगा। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न था कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो देखिए ये मनाया गया है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती मनाई और 2 अक्टूबर को हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई। और देखिए गांधी जी की जो जयंती है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और दूसरा था कि किस व्यक्ति ने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो देखिए इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और तीसरा था कि कंबोडिया में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। तो देखिए कंबोडिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। और चौथा था कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए YSR जलकल योजना शुरू की है। तो देखिए इस YSR जलकल योजना को आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। देखिए जिन योजनाओं में आगे YSR लिखा हो समझ जाया कीजिए कि वो आंध्र प्रदेश की योजना है, ठीक है। और पांचवा था कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू करेगा। तो देखिए सितवे बंदरगाह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में। और आज के रेटवेयर का पहला प्रश्न है कि रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली एक कंपनी है मूबाडाला इन्वेस्टमेंट। तो मूबाडाला इन्वेस्टमेंट जो है ये किस देश की कंपनी है। तो देखिए जो आपका मूबाडाला इन्वेस्टमेंट है ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी है। और देखिए अभी हाल ही में अबू धाबी स्थित जो आपका ये मूबाडाला इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इसने रिलायंस रिटेल में कुल 1.4% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कुल 6,247.5 करोड़ रुपए का निवेश किया। और देखिए इससे पहले जो है वैश्विक निजी इक्विटी फर्म जिसका नाम है जनरल अटलांटिक और सिल्वर लेक ने जो है क्रमशः रिलायंस रिटेल में 0.84% और 2.13% जो है हिस्सेदारी खरीदी थी। तो ये पूर्व जानकारी है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो नया अपडेट है ये भी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी है मूबाडाला इन्वेस्टमेंट, इसने जो है रिलायंस रिटेल में कुल 1.4% हिस्सेदारी खरीदी है। कितने में, 6,247.5 करोड़ रुपए में। देखिए जो आपका रिलायंस रिटेल है इसमें रिलायंस ग्रुप में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अब मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी जल्दी बन जाएंगे क्योंकि चौथे नंबर पर पहुंच ही गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का क्या नाम है। तो देखिए अभी हाल ही में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर फिल्म डिवीजन के द्वारा गांधी महोत्सव नाम का एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। और फिल्म डिवीजन जो है देखिए इसने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के 2 साल के जश्न के अंतिम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस गांधी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया था। और देखिए हफ्ते भर चलने वाले इस ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल को इसकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जो है स्ट्रीम किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए कौन सा देश 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। और जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और पॉपुलेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 32.82 करोड़। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, तो इसने भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए अभी हाल ही में कुल 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की इसने घोषणा की है। और चौथा प्रश्न है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन है जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसने अभी हाल ही में भारत के तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर
लॉन्च किया है। और इसकी क्या खास बात रहेगी, देखिए इस फुलफिलमेंट सेंटर का उद्देश्य जो है तमिलनाडु राज्य में नेटवर्क को, वहाँ पे जो आपका अमेजॉन है, ठीक है, तो अमेजॉन को नेटवर्क को मजबूत करना है। देखिए अगर माल की सप्लाई अधिक तेज़ी से होगी, मतलब अगर आप आज बुक किए अमेजॉन पे कोई चीज़ और कल वो डिलीवर हो गई, तो ये कंपनी के थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए प्रचार प्रसार को और बढ़ा देगी कि भैया ये सही समय से डिलीवरी देता है और यहीं पे हम बुक करेंगे और यहीं से कोई सामान खरीदेंगे। तो इसीलिए जो है ये अपने ऑनलाइन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है, कौन, अमेजॉन। और देखिए जो आपका ये नया फुलफिलमेंट सेंटर होगा, तो इस फैसिलिटी में कुल 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस है। ये कुछ इस प्रकार के स्पेस सेंटर होंगे, ठीक है। और ये लाखों उत्पादों, उपकरणों और फर्नीचर को समायोजित कर सकता है, यानी कि मतलब पूरा माल खचाखच भरा रहेगा, तुरंत ऑनलाइन बुकिंग होगी, तुरंत यहाँ से जो है ऑर्डर पहुँच जाएगा किसके पास, कस्टमर्स के पास में। देखिए अमेजॉन जो है ये आपका एक कंपनी है अमेरिका का, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका में है। इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं वर्तमान में। और पांचवा प्रश्न है कि किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो देखिए ये तकनीकी कंपनी आपकी गूगल है। गूगल ने बिहारी में मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया है। देखिए इस अभियान का उद्देश्य जितने भी छोटे व्यवसाय हैं उनको समर्थन देना है और ग्राहक सहायता के माध्यम से इनकी डिमांड यानी कि मांग को बढ़ाना है। और ये जो है लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके प्रोत्साहित करेगा। और ये जो कार्यक्रम है मेक स्मॉल स्ट्रांग, तो ये कार्यक्रम लघु और मध्यम व्यवसायों के फीडबैक पर जो है आधारित है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए जब आपका सोमनाथ मंदिर है तो उसका एक ट्रस्ट भी है सोमनाथ ट्रस्ट, जो उसकी देखभाल करता है। और इस सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है केशु भाई पटेल को। देखिए ये बहुत ही एक पॉपुलर नाम है। देखिए केशु भाई पटेल जो है ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी हाल ही में इनको इस सोमनाथ ट्रस्ट का जो अध्यक्ष पद है, ठीक है, तो इस पर दोबारा 1 वर्ष के लिए अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले भी इस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। और देखिए इस श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं ये प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं, जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और देखिए जब का ये सोमनाथ मंदिर है आपको पता ही होगा ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नए प्रमुख बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। देखिए जो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मोटो है वीरता और विवेक। देखिए परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड के देहरादून में। देखिए ये एनडीए सीडीएस जितने लोग पास करते हैं और उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है, जो लोग आर्मी के लिए सेलेक्ट होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले के डुंडा क्षेत्र के ग्राम चकोन धनारी में 25 लाख रुपए की लागत वाली 25 किलोवाट क्षमता की पीरूल यानी कि जो चीड़ की सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो उनसे विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना का लोकार्पण किया है। तो देखिए ये जिला उत्तराखंड का है उत्तरकाशी, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है वहाँ पे देखिए जो आपका पीरूल होता है यानी कि चीड़ की लकड़ी होता है, चीड़ को अंग्रेजी में कहते हैं पाइन, ठीक है। तो पाइन की लकड़ी आपने देखा बहुत ही यूज़फुल होती है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और पाइन को हम चीड़ कहते हैं हिंदी में। तो जो आपका पीरूल, और देखिए इसको पीरूल भी कहा जाता है वहाँ के कॉमन लैंग्वेज में। तो पीरूल यानी कि जो चीड़ की सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे बिजली बनाने जा रही है कहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार। और हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो है 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 25 किलो वाट क्षमता की अभी हाल ही में पहली परियोजना का लोकार्पण भी कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। देखिए उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की जो राज्यपाल हैं ये आपकी हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो बेबी रानी मौर्य कौन है, ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नवा प्रश्न है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNES, इसके साथ अभी हाल ही में इसरो ने किस वर्ष शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर इसके सहयोग से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जो है ये 2025 में एक शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। और अभी देखिए फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, इसने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 2025 में
शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। देखिए इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान और CNES जो कि देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका CNES है, ठीक है, ये कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, ये जो है फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जीन यवेस ले गाल। 10वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस महीने में एक डिजिटल बैठक आयोजित की जाएगी। तो देखिए ये महीना आपका है दिसंबर 2020। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, तो इनके साथ मिलकर जो है संबोधित करेंगे इस संयुक्त ऑनलाइन डिजिटल बैठक को। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि दिसंबर 2020 में भारत और बांग्लादेश के दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में जो है, मतलब भारत के और बांग्लादेश दोनों के प्रधानमंत्रियों के बीच में जो है एक डिजिटल बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखिए बांग्लादेश के बारे में बता दूं आपको, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया है, आंसर बताइए। दूसरा है कि किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर नामक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर 5 वर्ष के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।